आर्च स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की गणित पाठ्यपुस्तक के अध्याय 5 समांतर श्रेणी पर आधारित प्रश्नावली 5.2 के सभी प्रश्नों को सोल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने प्रश्नावली 5.1 के सभी प्रश्नों को सोल्व कर लिया था। किसी कारण से अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको अध्याय 5 की सभी प्रश्नावलियां यानी प्रश्नावली 5.1, 5.2, 5.3 के वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी अन्य अध्याय के भी वीडियो देखना चाहते हैं तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। वहाँ से आप आपकी गणित पाठ्यपुस्तक से संबंधित किसी भी अध्याय से संबंधित कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं और बोर्ड एग्जाम के लिहाज से पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके भी वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो प्रश्नावली 5.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वअंतर डी और एनवां पद ए एन है। यहाँ एक सारणी में हमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन में एक एक पद हमें यहाँ पर रिक्त दिया हुआ है, उसकी वैल्यू बतानी है। तो जैसे कि आप देखो, ये ए क्या होता है, प्रथम पद होता है किसी भी एपी का। डी क्या होता है, उस एपी का यानी समांतर श्रेणी का। सार्वअंतर होता है, एन होता है पदों की संख्या और ए एन होता है एनवां पद। तो इनमें से जो चीज हमें अज्ञात है चारों में से, वो एनवें पद का फार्मूला लगाकर ही हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि इसका पहला क्वेश्चन है, पहला पद ए 7 दिया हुआ है, सार्वअंतर डी 3 दिया हुआ है, पदों की संख्या 8 दे रखी है, ए एन ज्ञात करना है। तो इसको सोल्व करते हैं, ए एन वाला फार्मूला लगाएंगे। तो हल करते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट। जहां पर हम फार्मूला लगाएंगे, हमारे पास फार्मूला है ए एन का फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन हमने ज्ञात करना है, इसलिए ए एन की जगह पर ए का मान 7 दिया हुआ है, प्लस एन का मान 8 दिया हुआ है, माइनस 1 और डी का मान 3 दिया हुआ है। सोल्व करेंगे इसे आगे तो ए एन बराबर आ जाएगा 7 प्लस 8 में से कम करेंगे, माइनस कर देंगे 7, 7 और 3 का गुणा 7 ये 21, तो ए एन बराबर आ जाएगा 28। ए एन की वैल्यू आ गई 28, अर्थात यहाँ पर कितना आना है, 28 आना है। ओके, अब इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने इसी फॉर्मूले को ही आगे अप्लाई करते जाना है। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी आप देखो, हमें दूसरे क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, डी नहीं दे रखा, ए एन दिया हुआ है और एन का मान भी दिया हुआ है। तो इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ए एन वाला। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। इस वाले फॉर्मूले में जो जो चीज़ें हमें पता है वो लिख देंगे और बाकी ज्ञात हो जाएगी। एक ही अज्ञात है वो ज्ञात हो जाएगा। ए एन की जगह पर 0 आएगा, ए एन का मान 0 है दूसरे क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये। और ए एन का मान तो 0 आ गया, ए का मान माइनस के 18 है, प्लस एन माइनस 1 यानी 10 माइनस 1, तो डी का मान हमने ज्ञात करना है, तो डी की जगह डी लिख दीजिए। 0 बराबर आएगा माइनस के 18 प्लस के, ये हो जाएंगे 10 में से 1 कम करेंगे 9 डी। तो माइनस के 18 इस तरफ आएंगे तो प्लस के 18 हो जाएंगे, 0 प्लस 18 18 ही रहेगा और 9 डी। जब 18 का मान 9 डी है तो 9 डी का मान 18 ऐसे कह सकते हैं, और इसके बाद हम डी का मान निकालेंगे तो ये 9 चला जाएगा इधर 18 के बटा में, तो 18 बटा 9, तो डी का मान आएगा 2। डी का क्या मान आ गया, 2 मान आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें हमारा इसका आंसर मिल गया। डी की जगह पर यहाँ क्या आना था, 2 आना था। ओके, आगे इसका तीसरा क्वेश्चन करेंगे। इसके तीसरे पार्ट में हमें ए नहीं दिया हुआ, डी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है और ए एन भी दिया हुआ है। चलिए इस फार्मूले में हम इसकी वैल्यू रखते हैं, हल करेंगे इसे। ये हमारे पास इसका तीसरा पार्ट, जहां हमें फॉर्मूला लगाना है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। इस फार्मूले में हम ए एन की जगह पर -5 लिखेंगे
बराबर ए का मान हमें ज्ञात नहीं है, तो ए की जगह पर ए प्लस n-1, यानी तीसरे क्वेश्चन के लिए n का मान 18 है, तो 18 - 1 और d का मान है -5। ये आएगा -5 बराबर a। अब यहाँ देखो 18 में से कम करेंगे 17 में -5 का गुणा करेंगे तो 17 × 5 = 85, माइनस के हो जाएंगे 85। ठीक है, 18 - 1 17, 17 का गुणा -5 से करेंगे तो -85। अब -85 इस तरफ आएंगे तो -85 हो जाएंगे +85, और बराबर में a। तो -5 है, 85 में से -5 कम करेंगे तो आएगा 80 बराबर a, यानी a का मान कितना आ गया, a बराबर आ गया 80। ओके, a की वैल्यू क्या आ गई, 80 आ गई। इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन के लिए a का मान क्या होगा, 80 होगा। आगे इसका चौथा पार्ट करते हैं, जहां हमारे पास a दिया हुआ है -18.9, d भी दे रखा है 2.5 और n नहीं दिया हुआ, और ये 3.6 दे रखा है an। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें और मान रख देंगे, हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। चौथा पार्ट है an बराबर होता है a + n-1 गुणा d। an हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.6, a का मान माइनस में दिया हुआ है 18.9 और प्लस में n-1 एज इट इज, और d का मान 2.5 दिया हुआ है। ओके, सारे के सारे मान हमने इसमें नोट कर लिए। अब इसे सोल्व करते हैं आगे। 3.6 बराबर -18.9 और n-1 वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2.5 का गुणा करेंगे n से तो आएगा 2.5 n, और माइनस में 2.5 का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस में आएगा 2.5। अब 2.5 n को तो आप इस तरफ लिख दीजिए, सॉरी, और ये बाकी के जो मान है इनको एक तरफ ले आओ। 3.6 प्लस 18.9 और ये माइनस का 2.5 प्लस का 2.5 हो जाएगा। ठीक है, सारे मानों को जोड़ देंगे 2.5 n, और इनका जब जोड़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनका जोड़ करने पर यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा। 3.6 18.9 और 2.5, 9 6 15, 5 20 का 0 हासिल 2, 2 3 5 8 13, 2 15, 15 का 5 हासिल 1, और ये आ जाएगा 250, यानी 25.0 आ जाएगा। ठीक है, 25.0 इसका वैल्यू आ गया, 25.0। यहाँ से अगर n की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगा, 25.0 बटा में 2.5, n के बटा में चला गया 2.5। अब पॉइंट के बाद में एक अंक है तो इधर भी पॉइंट के बाद एक अंक है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। 250 में 25 का भाग देंगे तो n का मान आ जाएगा 25 ढाई 250 होता है तो 10 आ जाएगा n का मान। इस तरह से n की वैल्यू हमने यहाँ पर ज्ञात कर ली, n बराबर आया 10, यानी यहाँ n की वैल्यू आएगी 10। ओके, और अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है पांचवा, वो भी कर लेते हैं इसी तरह से। पांचवें क्वेश्चन के लिए हमें a दिया हुआ है, d दिया हुआ है और n भी दिया हुआ है, लेकिन an नहीं दिया हुआ। चलिए देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। वैसे आपको बता दूं, अगर d का मान 0 होता है ना, तो जो पहला पद होता है वो ही nवां पद होगा। ठीक है, क्योंकि जब d 0 है तो इसका मतलब ना तो हमने कुछ जोड़ना और ना ही कुछ घटाना, तो उसके लिए फिर सारे पद समान हो जाते हैं एपी के। अब यहाँ हमें an का फॉर्मूला पहले लिखना है। an बराबर a + n-1 गुणा d। an हमने ज्ञात करना है, a का मान 3.5 प्लस n-1 105 -1 और d का मान 0। तो an बराबर आएगा 3.5 प्लस 104 गुणा में 0, और an बराबर आ जाएगा 3.5, इनका गुणा करेंगे 0 ही आएगा। an बराबर 3.5, an की वैल्यू 3.5 आ गई। ओके, इस तरह से यहाँ इसका जो पांचवा क्वेश्चन है उसका an आ गया 3.5।
आई होप आपको ये पांचों ही प्रश्न अच्छे से समझ में आए हैं। बस आपको ये ध्यान रखना था कि nवें पद का फार्मूला अप्लाई करना था, और ये चारों पद nवें पद के सूत्र के अंदर होता है, व्यापक पद जैसे हम बोलते हैं, उसके सूत्र में ये चारों ही टर्म होती है। ए भी होता है, डी भी होता है, एन भी होता है, और ए एन तो उसका सूत्र है। चारों में से एक चीज नहीं पता है, बाकी तीन पता है, तो फार्मूला अप्लाई करने पे हमें ज्ञात हो जाता है। आपको पक्षांतरण इसमें करना आना चाहिए अच्छे से। अब इसका जो दूसरा प्रश्न है उसको देखिए, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। एबेसैदा वाला ये प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न, इसमें एपी दे रखी है 10,7,4, डैश 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 का 30वां पद है। 30वां पद ज्ञात करना है। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करेंगे, फिर हमें इस क्वेश्चन को, इसका जो सही आंसर है वो पता लगाना है। सबसे पहले हमें देखो दिया क्या है, एपी क्या दे रखी है, एपी दे रखी है 10,7,4, डैश डैश डैश, ये एपी दे रखी है। तो यहां से प्रथम पद अर्थात ए कितना है 10, ए का मान कितना है 10, और एनवां पद हमने ज्ञात करना है 30वां पद। तो किसी भी एपी से एक तो प्रथम पद ज्ञात हो जाता है, एक उसका सारव अंतर ज्ञात हो जाता है। सारव अंतर कितना है, सारव अंतर डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, A2 कितना है 7 माइनस A1 कितना है 10। तो यहाँ से डी का मान आ जाएगा, 7 में से 10 घटाएंगे तो माइनस का 3। डी का मान -3 है, ए का मान 10 है, और क्योंकि हमने 30वां पद ज्ञात करना है तो डायरेक्ट भी फार्मूला आप लगा सकते हो। अगर आपको व्यापक फार्मूला लिखना है तो फार्मूला लिख सकते हो, लेकिन अगर 30वां पद ज्ञात करना है तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि 30वां पद बराबर क्या होता है, 30वां पद बराबर होता है a प्लस 29d। इसमें भी मान रख सकते हो, या फिर आप nवें पद का फार्मूला लगाइए, उसमें a d और n तीनों वैल्यू रख दीजिए। अब तीसवें पद को हम A30 लिखते हैं। ए का मान 10 प्लस 29 गुणा माइनस का 3, तो ये बन जाएगा A30 बराबर 10, इनका गुणा करेंगे तो माइनस के 87 आएगा। तो A30 बराबर आएगा 10 माइनस 87 माइनस के 77। तो 30वां पद कौन सा आ गया, माइनस का 77। तो हम लास्ट में लिख देंगे विकल्प कौन सा सही हुआ, विकल्प माइनस का 77 सी सही विकल्प है, -77 सही विकल्प है। इसका विकल्प नंबर सी सही विकल्प है। ठीक है, ऐसे ही इसके बाकी क्वेश्चनों को हमने सोल्व करना है। जैसे इस क्वेश्चन में भी हमें एक एपी दे दी, एपी है -3, -1/2, डैश 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 का 11वां पद है, 11वां पद बताना है। तो इसको भी पहले की तरह ही हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम एपी नोट करेंगे। एपी हमारे पास है -3, -1/2, 2, डैश डैश डैश। तो यहाँ से हमें एपी का प्रथम पद पता चलेगा। एपी का प्रथम पद अर्थात ए कितना है, प्रथम पद ए बराबर -3, और इसके बाद सारव अंतर अर्थात डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 माइनस का 1/2, फिर माइनस A1 कितना है, -3 है। थोड़ा सा इसे सोल्व करेंगे तो -1/2 प्लस 3/1 आएगा। तो आगे इसे सोल्व करने पे हमें मिल जाएगा डी का मान, डी बराबर यहाँ से 5/2, डी का मान 5/2 आ गया। ओके, इसके बाद हमें क्योंकि इस एपी का 11वां पद ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे 11वां पद। चाहे तो आप nवें पद का फार्मूला लगा लो या डायरेक्ट लिख दो, A11 बराबर क्या होता है फार्मूला, a प्लस 10d। व्यापक पद से हम ये फार्मूला अप्लाई करते होते हैं, तो 11वां पद का फार्मूला आ जाएगा a प्लस 10d। ए का मान हमारे पास ए कितना है, -3 प्लस 10 गुणा डी का मान है 5/2। 10 5 50, 50 में 2 का भाग देंगे तो 25 आएगा। तो -3 और प्लस के 25, A11 बराबर आ जाएगा
-3 और प्लस के 25 करेंगे, घटाओ हो जाएंगे 22 आएगा आंसर। 11वां पद कौन सा आ गया? 22। ठीक है, और 22 यहाँ पर कौन सा है? बी ऑप्शन है। तो लास्ट में आप ये नोट कर दीजिए साथ में, अतः विकल्प बी 22 सही हल है, सही हल है। ओके, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये दोनों ही क्वेश्चन समझ में आए हैं। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं, रिक्त खाने बने हुए हैं प्रत्येक क्वेश्चन में, इनको हमने फिलअप करना है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इसमें आप पहले क्वेश्चन को देखो, 2 लिखा हुआ है पहला पद, दूसरा पद नहीं दिया हुआ, और तीसरा पद हमें दिया हुआ है। तीसरा पद कितना है? 26। अब ए दे दिया, डी नहीं दिया, लेकिन हमें A3 दे दिया, तीसरा पद दे दिया। चलिए अपने इसको सोल्व करते हैं, हल करते हैं। इसका पहला पार्ट, इस वाले पद को ज्ञात करना है, यानी दूसरा पद ज्ञात करना है। और आप सभी जानते हैं दूसरा पद A2 क्या होता है? A प्लस डी होता है। हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, जबकि हमें तीसरा पद दिया हुआ है A प्लस 2D। तीसरा पद ये दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 26 दी हुई है। तो हम कुछ ना कुछ ऐसे इसमें से करके और इसमें डी का मान ज्ञात करेंगे। डी का मान ज्ञात होने के बाद हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो पहले तो आप लिखो a बराबर क्या दिया हुआ है? A1 ले लो या आप a ले लो, उसको लिखोगे 2। और इसके अलावा A3 कितना दिया हुआ है? A3 दिया हुआ है 26। A3 का सूत्र होता है a प्लस 2d, a प्लस 2d बराबर 26। और a का मान 2 प्लस 2d बराबर 26। तो यहाँ से 2d का मान आ जाएगा 26, इस तरफ जाएंगे 26 माइनस 2d का मान आएगा 26 में से 2 कम हो जाएंगे 24, 2d का मान 24 आ गया। यहाँ से अगर हम d निकालना चाहें तो d हमारा आएगा, साइड में यहाँ कर लेता हूँ मैं, d की वैल्यू आएगी, d बराबर आएगा 24/2, यानी d बराबर आ जाएगा 12। d की वैल्यू 12 आई है। अब इस d की सहायता से हम दूसरा पद ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे अतः A2, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। तो A2 बराबर होगा फॉर्मूला A प्लस डी। तो इसका आंसर आ जाएगा A का मान 2 और D का मान 12 बराबर A प्लस 2 प्लस 12 हो गया 14। 14 इसका आंसर आ गया। ठीक है, वैसे आपको मैं एक ट्रिक इसमें बता देता हूँ। इसका आंसर तो ये है, लेकिन अगर आप ये कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस मेथड से अपने को नहीं करना, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। इसकी बजाय अगर हम इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से देखें तो याद रखना कि अगर समांतर श्रेणी की बात हो रही है तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, अगर दो अगल बगल के पद हमें पता है और बीच का पद हमें नहीं पता, तो सीधा सा तरीका है कि अगल बगल के पदों को जोड़ करके आधा कर दो, बीच वाला पद आ जाएगा। 2 का और 26 का जोड़ करके आधा करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर आ जाएगा 14। 26 और 2 28, 28 का आधा 14, तो यहाँ 14 आएगा आंसर, वो ही हमने निकाला है। ऐसे ही इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें भी सेम यही प्रोसेस कर सकते हैं हम। इन दोनों का जोड़ करो, अगल बगल का, इनका जोड़ करोगे तो कितना आया? 13 और 3 16, 16 का आधा करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है, और पैटर्न हम यहाँ से बना सकते हैं। देखो 3 में 5 जोड़े 8, 8 में 5 जोड़े 13, 13 में 5 जोड़े 18, तो यहाँ 18 आएगा। ऐसे हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारी जो 10वीं की बुक होती है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं और उसमें हमें सोल्व करके दिखाना होता है, तो सोल्व करते टाइम हम ये ट्रिक अप्लाई नहीं करते होते। ट्रिक हालांकि इन पे भी लगती है, ये जैसे गैप है ना बीच में, यहाँ पर भी ट्रिक लगती है, लेकिन हम ट्रिक पे नहीं चलेंगे, हम चलेंगे हमारे कॉन्सेप्ट पर। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपको दूसरा पद ज्ञात करना है तो सूत्र ये लगता है A प्लस डी वाला, और A प्लस डी वाला सूत्र लगाने के लिए आपको A और D ज्ञात होना चाहिए। तो D को पहले ज्ञात करा, D ज्ञात हो गया, A हमने पहले से ही ज्ञात आया है, हमें ज्ञात है, इस क्वेश्चन में दे रखा है, तो A और D की वैल्यू रख के हमने हल कर लिया। अब दूसरे क्वेश्चन में देखो, ना तो हमें A पता ना D पता, तो हमें A और D दोनों ज्ञात करने हैं। जब A और D ज्ञात हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम ये पहला पद और तीसरा पद ज्ञात कर सकते हैं। तो अभी आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पे।
पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया इसका, तीसरे का। अब तीसरे का जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें देखो हल करेंगे। इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, दिया क्या है, दूसरा पद दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है चौथा पद। तो यहाँ पर लिखेंगे a2 जिसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस डी, a+d का मान दिया हुआ है 13। और दूसरा a4 भी दिया हुआ है, a4 कितना दिया हुआ है चौथा पद 3, तो a4 की वैल्यू होती है a+3d बराबर 3। ओके, अब आपको हमेशा इनको एक समीकरण के रूप में मान लेना है, क्योंकि दो चर हैं जो कि अज्ञात है, a भी अज्ञात है d भी अज्ञात है, a अज्ञात है d अज्ञात है, तो समीकरणें बना ली। अब हमेशा यहाँ लिखना है घटाने पर, यहाँ लिखोगे घटाने पर। घटाने पर क्या होगा, निशान बदले जाते हैं, ये माइनस हो जाएगा, पहले प्लस का a है, ये माइनस का a हो गया। 3d पहले प्लस का था, अब ये माइनस का काउंट करेंगे, ये 3 प्लस का था, माइनस का काउंट करेंगे अब। ठीक है, और अब हम इसे आगे सोल्व करते हैं। a और a आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, d प्लस का है 3d माइनस के, एक d प्लस का 3d माइनस के, तो माइनस के 2d बराबर 13 में से -3 करेंगे तो 10, और यहां से d बराबर आएगा 10/-2, तो d की वैल्यू आ जाएगी -5। जब हमने d ज्ञात कर लिया तो अब हम a भी ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर, यह समीकरण 1 है, a प्लस -5 बराबर 13, a बराबर -5 इस तरफ आएंगे तो +5 हो जाएंगे, a बराबर आएगा 18। तो एक तो हमने ये a ज्ञात ही करना था, तो एक तो हमारा ये आंसर हो गया। दूसरा, अब इसमें ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, तो तीसरा पद ज्ञात करना है हमें, तीसरा पद इसमें ज्ञात करना है। तीसरा पद अर्थात a3, और उसका सूत्र होता है a+2d। a का मान 13 प्लस 2, अच्छा यहाँ पे 18 लिखना था भाई, 13 और 5 18, 18 प्लस 2 इंटू डी का मान -5, तो ये आएगा 18 माइनस 10, a3 का मान आ जाएगा 8। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। हमने दोनों ही वैल्यू इसकी फाइंड कर ली है, दोनों बॉक्स में हमने मान पता कर लिए। यहाँ तो आएगा 18 और यहाँ आएगा 8। ओके, इसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी आप देखो, इसके अंदर ये बिल्कुल आसान है, लेकिन इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर समझ जाते हो तो फिर आपको मुश्किल नहीं लगेगा। अगर बिना कॉन्सेप्ट के करोगे तो आपको थोड़े से टिपिकल लग सकते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पर आपको एक तो a दिया हुआ है और एक ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया हुआ है, तो हमें दूसरा और तीसरा पद ज्ञात करना है। दूसरे और तीसरे पद के अंदर a भी चाहिए होता है, d भी चाहिए होता है, तो d को ज्ञात करना है इस वाले पद की सहायता से। पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया हुआ है, a बराबर 5, और इसके अलावा a4 चौथा पद ये भी तो दिया हुआ है ना। चौथे पद की वैल्यू हमें पता ही है कि a+3d होता है, a+3d बराबर 9 सही 1/2 दिया हुआ है, तो a का मान 5 रख दीजिए, प्लस में 3d, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2, 5 दूसरी तरफ जाएगा तो 3d बराबर 19/2 -5, 3d बराबर, इसको थोड़ा सोल्व कर लेंगे आगे, इसके बटा में 1 लगा के, 2 एकम 2, और ये आएगा 19 माइनस 2 5 10, 19 में से 10 घटाएंगे 9, तो ये d का मान आ जाएगा 9/2, और ये बटा में ये 3 जो है ये गुणा में आ जाएगा नीचे वाली संख्या के साथ, 9/6। और इसे अगर थोड़ा आगे सोल्व करेंगे तो d की वैल्यू
9 एकम 9, ये सॉरी 3 एकम 3 और 3 तिये 9, तो डी का मान आ जाएगा 3/2, 3/2। डी की वैल्यू हमें पता लग गई। अब डी भी है हमारे पास, ए भी हमारे पास है। अब हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो जैसे दूसरा पद ज्ञात करना है तो यहाँ लिखेंगे दूसरा पद अर्थात A2, जिसका सूत्र होता है A+D, और A+D की वैल्यू हम इसमें रखेंगे। A का मान 5 + 3/2, 5 और 3/2 मिलकर कितने हो जाएंगे? A2 का मान हो जाएगा 6 सही 1/2। ठीक है, ये हमारा A2 आ गया। और इसके बाद A3 निकालना है, यानी तीसरा पद। तो तीसरा पद अर्थात A3 बराबर फार्मूला A+2D, A का मान 5 + 2, 2 के गुणा में 3/2, तो यहाँ से A3 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 + 3 8, ये आएगा 8। ओके, तो हमने दोनों आंसर पता कर लिए। यहाँ पर तो आएगा 6 सही 1/2 और यहाँ आएगा 8। ओके, आगे चलते हैं। इसके बाद इसका चौथा पार्ट, जहाँ पर हमें पहला और आखिरी पद यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, पहला और छठा पद दिया हुआ है, तो इसको भी उसी तरह से सोल्व करेंगे। पहला पद और छठे पद की सहायता से हम डी को मान ज्ञात करेंगे। दिया क्या गया है, पहले लिखो। दिया गया है ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर -4 और छठा पद A6, जिसका सूत्र होता है A+5D बराबर 6। ए की जगह पर -4 लिखेंगे, प्लस में 5D बराबर 6, तो 5D बराबर आएगा 6 + 4, ये 4 इस तरफ आके -4 हो जाएगा, -4 इस तरफ आके +4 हो गया, 5D बराबर हो जाएगा 10, तो D का मान आ जाएगा 10/5, D का मान आएगा 2। हमने A और D की वैल्यू हमें मिल गई इस क्वेश्चन के लिए, बस ये 2 वैल्यू ही तो चाहिए थी। अब हमें दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 4 पद निकालने हैं। निकाल लेते हैं अभी। पहले लिखते हैं दूसरा पद अर्थात A2, जिसकी वैल्यू क्या होती है A+D। A का मान -4 प्लस D का मान 2, तो ये आ जाएगा -2। फिर इसके बाद तीसरा पद अर्थात A3 की वैल्यू A+2D होती है, तो A का मान -4 प्लस 2 × D का मान 2, 2 दूनी 4 प्लस के और 4 माइनस के, तो माइनस प्लस के सारे दोनों कट गए, 0 आ गया। चौथा पद अर्थात A4 का फार्मूला A+3D, A का मान -4 प्लस 3D का मान 2, 3 दूनी 6 प्लस के, माइनस के 4 हैं तो प्लस के 2 आ जाएंगे। और पांचवा पद A5 बराबर A+4D, माइनस के 4 प्लस 4 × 2, 4 दूनी 8 प्लस के और माइनस के 4 हैं तो प्लस के 4। ठीक है, ये हमारे चारों अज्ञात पद हमने प्राप्त कर लिए। यहाँ -2 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 4 आएगा। ओके, इसके बाद इसका पांचवा प्रश्न है, जहां पर हमें एपी के अंदर दूसरा पद दिया हुआ है और इसके अलावा तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद दिया हुआ है। दूसरा और छठा पद हमें पता है, बाकी के 4 पद अज्ञात है, उनको हमने ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो दिया हुआ होता है उसे नोट करना है, तो लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया हुआ है? दूसरा पद A2, जिसका फार्मूला होता है A+D का मान 38, ये दिया हुआ है। और इसके अलावा हमें छठा पद दिया हुआ है A6 और इसका सूत्र होता है A+5D बराबर दिया हुआ है -22। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर हमें A और D ज्ञात नहीं है तो हमें इनको समीकरण के रूप में लिखना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों हमने समीकरणें बना ली और इसके नीचे एक लाइन खींच के और इसको लिख देना है घटाने पर।
यहाँ लिखना है घटाने पर। आपको पता होगा जब भी हम घटाने पर लिखते होते हैं तो क्या होता है, वैल्यू इनकी चिन्ह चेंज करके लिखी जाती है। ए है प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा। ये 5D प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा। 22 माइनस के हैं, ये प्लस के हो जाएंगे। ओके, अब देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या प्राप्त होता है। सबसे पहले ये दोनों तो हो गए कैंसिल, ए प्लस का ए माइनस का कैंसिल, डी प्लस का और 5D माइनस के, तो माइनस के हो जाएंगे 4D, माइनस के 4D, और बराबर में प्लस के 38 और प्लस के 22, तो प्लस के हैं सारे, ये जुड़ जाएंगे प्लस के 60। यहाँ से अगर डी की वैल्यू निकालनी चाहेंगे तो डी बराबर आएगा 60 बटा -4, तो डी का मान आ जाएगा -15। 60 में 4 का भाग दिया, -15 आ गया। डी तो हो गया ज्ञात। अब हमें ए ज्ञात करना है, तो ए का मान ज्ञात करने के लिए हमें डी का मान रखना पड़ेगा समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखते हैं आगे नीचे, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ ए की जगह पर ए लिखा जाएगा और प्लस में डी का मान -15 और बराबर में 38। सोल्व करेंगे तो ये ए बराबर आ जाएगा 38, -15 इस तरफ आने के बाद प्लस के 15 हो जाएंगे, तो ए का मान आ जाएगा 53। 15 और 38 53। ए तो हो गया ज्ञात, ये हमने ज्ञात करना था, इसका ये पहला पद ए 53 आ गया। इसके बाद इसका तीसरा, चौथा और पांचवा, ये 3 पद ज्ञात करने हैं। तो लिखते हैं नीचे यहाँ पर तीसरा पद A3 बराबर A प्लस 2D, मान रख दो इसमें, A का मान 53 प्लस 2 और D का मान -15। तो ये सोल्व करने पे हमें मिल जाएगा A3 बराबर 2 का 15 से गुणा करते हैं 30 आता है, तो 53 - 30 23। इसके अलावा चौथा पद होगा A4। चौथे पद का फार्मूला होता है A प्लस 3D, बराबर में फॉर्मूले में मान रखेंगे A का मान 53 प्लस 3 इंटू में -15। तो आगे सोल्व करेंगे तो A4 बराबर आएगा, अब देखो 15 दिए 45, माइनस के हैं, ये माइनस की वैल्यू 15 है ना, इसका 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 45 है। 53 - 45 कितना होगा, 53 में से 45 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। और इसके अलावा पांचवा पद अर्थात A5 बराबर आएगा A प्लस 4D। ए का मान 53 प्लस 4 इंटू में डी का मान 15 माइनस के, तो यहाँ से A5 की वैल्यू, पांचवें पद की वैल्यू आ जाएगी 15 चौके 60 माइनस के, और प्लस के 53 है तो माइनस का 7 आएगा। तो इस तरह से ये हमारे बाकी के बचे हुए पद भी ज्ञात हो गए। यहाँ पर हमारा A तो आया है 53, और यहाँ 53 के बाद में A3 आया है 23, A4 आया है 8, और ये आया है -7। ओके, तो ये प्रश्न नंबर 3 यहाँ पर हुआ हमारा कंप्लीट। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। नोटबुक में अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 4, जहां हमें दिया हुआ है AP 3,8,13,18 का कौन सा पद 78 है। एक AP दे दी और ये पूछ लिया गया कि इसका कौन सा पद ऐसा है जो कि 78 आएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको n का मान ज्ञात करना होता है कि n की वैल्यू क्या होगी। nवां पद इसका मान लेंगे कि 78 है और फिर n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहले लिखेंगे दी गई AP है, समांतर श्रेणी है, क्या दी हुई है AP, और AP क्या ये 2 बिंदियां जरूर लगानी है, और यहाँ लिखोगे 3,8,13,18, ठीक है। तो यहाँ से हमें लिखना है पहला पद A जिसकी वैल्यू 3 है, और D की वैल्यू, दूसरा पद माइनस पहला पद है, दूसरा पद 8 में से पहला पद 3 घटाएंगे तो D का मान आ जाएगा
डी का मान आएगा 8 माइनस 3 5। तो इस तरह से हमारे पास ए ज्ञात है हमें और डी भी ज्ञात है, ए और डी दोनों ज्ञात है। अब हमें इसका एन ज्ञात करना है, तो लिखेंगे पहले हम इसमें माना एपी का एनवां पद अर्थात एन बराबर 78 है, हमने मान लिया ये। तो एनवें पद का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, इसकी वैल्यू 78 आ जाएगी। अब इसमें ए और डी की जगह पर उनके मान रखेंगे। ए का मान 3 प्लस एन माइनस वन एज इट इज, डी का मान 5 बराबर में 78। सोल्व करेंगे थोड़ा और आगे इसे, तो 3 प्लस 5 का गुणा करेंगे अंदर 5n माइनस के हो जाएंगे 5 बराबर में 78। ये 3 प्लस के हैं, ये माइनस के 5 है, दोनों चले जाएंगे दूसरी तरफ, तो ये बन जाएगा 78 प्लस में 5 और माइनस के 3। तो 5n की वैल्यू आएगी 78 में 5 जोड़े 83 में से 3 माइनस कर दिए 80। तो यहाँ आ जाएगा n बराबर 80/5, n बराबर 16। n की वैल्यू क्या आ गई? 16 आ गई। लास्ट में लिख दो, अतः एपी का 16वां पद 78 है। एपी का 16वां पद क्या है? 78 है। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आया है। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चन का अभ्यास जरूर करते रहिएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां बिल्कुल चौथे क्वेश्चन की तरह ही है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक में श्रेणी में कितने पद हैं? यहाँ एक एपी दे दी और एक यहाँ पर भी एपी दे दी। इसके अंदर कुल पदों की संख्या बतानी है, यानी कि ये बताना है कि 205 कौन से में नंबर पे आएगा। तो जैसा पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी सेम है। हमें एपी लिखनी है पहले, तो फिर उसमें से ए और डी ज्ञात करना है और फिर उसके बाद उसको आगे लेके चलना है। तो यहाँ पर पहले तो लिखेंगे दी गई एपी है। एपी क्या दे रखी है? 7, 13, 19, डैश डैश डैश, 205। इस एपी से हमें क्या क्या पता चल रहा है वो लिख लो। यहाँ ए बराबर तो है 7 और डी बराबर क्या होगा? दूसरा पद 13 माइनस पहला पद 7, तो डी का मान आ जाएगा डी बराबर 6। तो इस क्वेश्चन के लिए भी हमें ए ज्ञात है और डी भी ज्ञात है, ए और डी दोनों ज्ञात है। आगे हम मान लेंगे कि माना एपी का एनवां पद यानी कि एनवां पद अर्थात एन बराबर हो जाएगा 205। ये लास्ट वाला पद हमने एनवां पद मान लिया। तो एनवें पद का सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर 205। ए का मान 7 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज, डी का मान 6 बराबर 205। 7 प्लस गुणा करेंगे ब्रैकेट के साथ 6 का, 6n माइनस 6 बराबर 205। तो 6n बराबर आ जाएगा। चाहे तो आप इनकी कैलकुलेशन यही कर लो। 7 माइनस 6 कितना होता है? 1 प्लस का 1, वो इधर आके प्लस का 1 जो है वो माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो 6 को भी इधर ले जाओ, 7 को भी इस तरफ ले जाओ, दोनों ही ऑप्शन आपके पास है। तो 6n बराबर आ जाएगा 205 माइनस 1 204, तो n का मान आ जाएगा 204/6। 204 में 6 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 3 18, 2 बच गए, 6 चौके 24, 34 आ गया, n बराबर 34। तो एपी में कितने पद लिखा हुआ है? तो हम लिखेंगे अतः दी गई एपी में पदों की संख्या अर्थात n बराबर 34। इसमें 34 पद हैं। सेम इसी तरह से हमें अगला क्वेश्चन करना है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब इसका सेकंड क्वेश्चन भी देखिए आप, इसी तरह से आप हल कर सकते हो। आप खुद थोड़ा समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। सबसे पहले दी गई एपी नोट करेंगे। दी गई एपी है, क्या है एपी? एपी है हमारे पास 18, 15 सही 1/2, 13, डैश 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 माइनस के 47। तो यहाँ से
हमें दो चीज़ें तो आराम से पता चलती है। एक तो ये पता चलता है कि इसका पहला पद a कितना है, 18 है। और हमें एक सार्वत्तर d का मान भी पता कर सकते हैं। 15 से ही 1/2, 15.5 में से दूसरे पद में से पहला पद 18 घटाएंगे तो d बराबर 15.5 में से 18 घटा रहे हैं तो माइनस के 2.5 बच जाएंगे। माइनस के 2.5 यानी कि माइनस के 5/2। ऐसी कुछ कैलकुलेशन होती है, वो हम रफली अपने माइंड में भी कर सकते हैं। ये दो हमने ज्ञात कर लिए, ए और डी। ओके, अब हम लिखेंगे माना एपी का एनवां पद यानी ए एन बराबर माइनस के 47। ये कितने पद हैं तो इसको हमने एनवां पद मानना है, तो माइनस के 47 हो गया एनवां पद। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर माइनस के 47। ए का मान हमारे पास दिया हुआ है 18 है, प्लस एन माइनस 1 एज इट इज। तो डी का मान -5/2 बराबर माइनस के 47। ओके, अब आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन में मैं आपको यहाँ बता दूं, अगर -5/2 को अंदर कैलकुलेट करते हैं, अंदर गुणा करते हैं, तो एक दिक्कत आएगी। और वो दिक्कत क्या आएगी, पॉइंटों में चला जाएगा सवाल। ठीक है, और उस पॉइंटों वाले सवाल को फिर आगे बटा में चला जाएगा, बटा में आ जाएगा 5 है, ये बटा 2, ये भी मान माइनस में आएगा या प्लस में आएगा, बटा में आएगा। तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। उससे ज़्यादा बेटर तरीका कि n-1 को हम एक इकाई मान लेते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे और फिर -1 यहाँ से हटा देंगे। तो पहले 18 को इस तरफ ले जाइए, इसकी पूरे की वैल्यू हमने यहाँ पे वैसे का वैसे ही पड़ा रहने दिया इसे, और बराबर में यहाँ माइनस के 47 और माइनस के हो जाएंगे 18। तो प्लस के 18 इधर आके माइनस के 18 हो गए। n-1 इंटू में -5/2 एज इट इज। इनका कैलकुलेशन करा, माइनस के आगे 65। अब ये -5/2 यहाँ से हटा दीजिए तो n-1 बच गया और माइनस के 65। अब यहाँ ध्यान रखना है, ये 2/5 हो जाएगा इस तरफ आके, माइनस का 2/5। ओके, -5/2 था, ये माइनस का 2/5। दोनों माइनस आपस में कैंसिल हो गए और 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5, 13 5 65। तो हमारे पास n-1 इसकी वैल्यू आ जाएगी 13 और 2 का गुणा 26। n का मान आ जाएगा 26 प्लस 1, n का मान आ जाएगा 26 और 1 27। n का मान कितना आया, 27। तो लास्ट में हमें लिखना है यहाँ पर, अतः दी गई एपी में पदों की संख्या दी गई एपी में पदों की संख्या अर्थात n बराबर 27 आंसर। ओके, नोट करना चाहिए तो नोट कर लें। आगे चलते हैं, इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हुआ। अब छठा क्वेश्चन, इसमें आप देखो, क्या एपी 11,8,5,2 का एक पद -150 है, क्यों? हमें तो ये बताना है कि इस एपी के अंदर -150 है, तो कौन से नंबर पे है वो चेक कर लेते हैं। अगर इसका n का एक विशेष मान आता है, जैसे एक पूर्ण संख्या आती है n की वैल्यू, जैसे कि 5 आ गया, 15 आ गया, पद का नंबर तो यही होता है, पॉइंटों में पद नहीं होता, बटा में पद नहीं होता। तो हमें पीछे का जो चौथा और पांचवा क्वेश्चन है, बिल्कुल उसी तरह से इसको सोल्व करके n की वैल्यू फाइंड करनी है। हम इस एपी का एक पद मान लेंगे, इसे nवां पद, फिर देखेंगे कि n कितना आता है, और n के ऊपर ही हम बता सकते हैं कि ये इस एपी के अंदर आएगा या नहीं आएगा। तो पहले नोट करेंगे दी गई एपी को, तो लिखेंगे दी गई एपी है, क्या है एपी? एपी हमारे पास है 11,8,5,2, तो यहाँ से एक तो हमें प्रथम पद ए मिल जाता है 11, और दूसरा हमसे डी अगर निकालना हो तो 8 - 11 निकालेंगे तो डी का मान आ जाएगा -3। तो ए और डी हमने ज्ञात कर लिए, यानी कि इस एपी में से देख के हमने नोट कर लिए एक तरह से। अब लिखेंगे माना एपी का nवां पद अर्थात ए एन बराबर -150। फार्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 गुणा डी, इसकी वैल्यू -150। ए की जगह पर लिख दिया 11 प्लस n-1 गुणा डी का मान -3
बराबर माइनस के 150। ठीक है, ये मान हमने इसमें नोट कर दिए। अब इसे आगे सोल्व करेंगे तो 11 प्लस माइनस का 3n हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा। अंदर गुणा कर दिया -3 का n से, तो माइनस के 3n, -3 का गुणा किया -1 से, तो प्लस के 3, बराबर में माइनस के 150। अब 11 भी प्लस का है, 3 भी प्लस का है, 11 और 3 14, माइनस में तो 3n है ही, ये 14 यहाँ प्लस का था तो दूसरी तरफ जाके माइनस के हो जाएंगे 14, -14, तो -3n बराबर माइनस के 164, n का मान -164 बटा में -3, माइनस माइनस तो हो गए कैंसल, लेकिन यहाँ आप n की जब वैल्यू निकालोगे तो देखो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा। 5 दिए 15, 5 दिए 15, 1 बच गया 14, 4 दिए 12 और कितने बच गए, 2 बच गए, तो 54 सही 2/3, 54 सही 2/3 आ रहा है। अब n का मान या तो 54 आता या आता 55, बीच में तो कोई मान नहीं आ सकता ना, तो n का पूरा पूरा वैल्यू नहीं आया, तो यहां लिखेंगे क्योंकि n सदैव एक पूर्ण संख्या की जगह पर आप इसमें ये लिखो धन पूर्णांक, n सदैव एक धन पूर्णांक होती है। पदों की संख्या हमेशा क्या होती है, धन पूर्णांक होती है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ होती है। ठीक है, इसलिए क्या लिखेंगे, दी गई एपी का कोई पद -150 नहीं है, इस एपी में -150 नहीं है। ये कब होता, जब n का पूरा पूरा मान आता, 54वां पद होता या 55वां पद होता, ये बीच में आ रहा है, तो इस एपी का कोई पद नहीं है। ओके, नोट कर लें इसे। आगे इसके बाद इसका 7वां क्वेश्चन, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो ऐसे क्वेश्चन हमने पहले कर लिए हैं इसमें, तो दिया क्या गया है और करना क्या गया था वो आराम से हम इसमें बता सकते हैं। दिया है 11वां पद दिया हुआ है, तो 11वां पद अर्थात A11, जिसका सूत्र क्या होता है, A+10D, इसकी वैल्यू दे रखी है 38, और इसके अलावा 16वां पद 73, तो लिखेंगे 16वां पद A16 और इसकी वैल्यू होती है A+15D और इसका मान दे रखा है 73। अब आपको ना तो A ज्ञात है ना ही D ज्ञात है, तो आपको इनको समीकरण बना के लिखना पड़ेगा, समीकरण 1 और समीकरण 2। इन दोनों समीकरणों की सहायता से आपको A और D ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या लिखना होगा, समीकरण को घटाने पर, एक समीकरण को समीकरण 2 में से घटाने पर, यहाँ आपको लिखना है घटाने पर करने पर यहाँ चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तीनों मान प्लस के थे, अब तीनों माइनस के हो गए, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 10D में से 5D माइनस के हैं, तो 15D माइनस करेंगे तो माइनस के 5D, और 38 में से 73 घटाएंगे तो माइनस के 35। ठीक है, यहां से D का मान निकाल लो, माइनस के 35 बटा माइनस के 5, तो D का मान आ जाएगा 35, माइनस माइनस कैंसल, और 35 में 5 का भाग देते हैं तो 7 आता है, D का मान आ जाएगा 7। अब D तो ज्ञात हो गया, अब A रह गया, तो अब लिखेंगे D का मान किसी एक समीकरण में रखना है, तो समीकरण 1 में ही रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 अपने पास है A+10D, D की जगह 7 बराबर में 38, तो ये हो जाएगा A बराबर 10 7 70, 70 इस तरफ आएगा माइनस में, तो A बराबर आ जाएगा माइनस के 32, A का मान आ गया माइनस का 32। A और D ज्ञात हो गया, अब इसका 31वां पद ज्ञात करना है, तो लास्ट में लिखेंगे अतः एपी का 31वां पद अर्थात A31 बराबर, सूत्र होगा A+3
30D, ए का मान -32 प्लस डी का मान 7, 30 × 7 -32 प्लस 210, घटाओ करेंगे 210 में से 32 घटाएंगे 178 इसका उत्तर आएगा। ओके, नोट कर लें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां करते हैं। एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। एपी के अंदर कुल 50 पद हैं और तीसरा पद हमें दे दिया और अंतिम पद भी हमें बता दिया गया है। अंतिम पद यानी वो 50वां पद होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें तीसरा पद और 50वां पद पता है और 29वां पद ज्ञात करना है। तो बिल्कुल हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था, उसकी कॉपी पेस्ट है। ये भी 2 पद पता है और कोई और पद हमसे पूछ लिया गया है। तो दिया गया है वो लिख लो पहले। दिया गया है एपी का तीसरा पद अर्थात A3, और A3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है। A3 की वैल्यू पहले तो इसका सूत्र लिखो A + 2D, A + 2D तीसरा पद है 12, और इसके अलावा अंतिम पद यानी A50, 50वां पद A + 49D = 106। समीकरण 1 और समीकरण 2 माननी पड़ेगी इनको, क्योंकि हमें A और D दोनों ही ज्ञात नहीं है, दोनों ज्ञात करने हैं। अब इसके नीचे हमने एक तिरछी लाइन लगानी है और घटाने पर लिखकर, और इसे हमें सोल्व करना है। घटाओ करके A और D के मान निकालने हैं। यहाँ लिखना है घटाने पर, और जब हम घटाने पर लिखते होते हैं तो निशान बदल जाते हैं नीचे वाली समीकरण के। यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ये दोनों A आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का है। तो 2D प्लस के हैं, 49D माइनस के हैं, तो माइनस के हो जाएंगे 47D। 12 प्लस के हैं और माइनस के 106 हैं, तो माइनस के 94 बच जाएंगे। तो यहाँ से D का मान आ जाएगा माइनस के 94 और बटा में माइनस के 47। माइनस माइनस कैंसल, और 47 का भाग देंगे 94 में, तो D का मान 2 आ जाएगा। D बराबर आएगा 2। D की वैल्यू हमें पता चल गई। अब D का मान हमने समीकरण 1 में रखना है या समीकरण 2 में रखना है। तो 1 नंबर समीकरण में रख लेंगे। D का मान समीकरण 1 में, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख लेते हैं A + 2D, A + 2D, D का मान 2 बराबर में 12। तो A + 4 = 12, तो A का मान आ जाएगा 12 + 4 की जगह -4 हो जाएगा। A का मान आ गया 8। हमने A ज्ञात कर लिया, A की वैल्यू 8 है और D की वैल्यू 2 है। अब लिखेंगे अतः AP का 29वां पद, 29वां पद पूछा है तो 29वां पद ज्ञात करेंगे। 29वां पद A29 बराबर होता है A + 28D। A का मान 8 + 28 × में 2, 28 और 2 होते हैं, 28 और 2 का गुणा होता है 56, 56 और 8 64। तो इसका आंसर हो गया 64। ओके, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आई होप आपको समझ में आया है। आगे चलते हैं। इसके बाद इसका 9वां क्वेश्चन। 9वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के दे दिया। एक तो तीसरा पद दे दिया, एक 9वां पद दे दिया, और हमसे ये पूछ लिया कि कौन सा पद शून्य होगा। यानी हमें n का मान ज्ञात करना है। इसमें तीसरा पद और 9वां पद दिया हुआ है, तो यहाँ से 2 समीकरणें बनेगी, वहां से A और D ज्ञात हो जाएगा। फिर हम इस क्वेश्चन में जो चौथा और 5वां क्वेश्चन जैसे किया था ना, पदों की संख्या निकाली थी, उसमें इसमें भी पदों की संख्या निकालेंगे n में पद को शून्य मानकर। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है, एपी का तीसरा पद यानी A3
A3 जिसकी वैल्यू हमें पता है क्या होती है, A3 की वैल्यू A+2D जिसकी वैल्यू हमें 4 दे रखी है, और नौवां पद यानी A9, और इसकी वैल्यू होती है A+8D, और ये कितनी दे रखी है, -8। दो पद दिए हुए हैं, ए और डी अज्ञात है, इसलिए हमने दोनों ही पदों को हमने समीकरण बना के सोल्व करना पड़ेगा। इसलिए हमने एक समीकरण बनानी है और यहाँ लिखना है घटाने पर निशान बदलने होते हैं नीचे वाली समीकरण के। ये प्लस का था माइनस हो गया, ये भी प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस की वैल्यू थी प्लस की हो गई। अब दोनों ए आपस में कटेंगे, 2D प्लस का 8D माइनस का, तो माइनस के 6D बच जाएंगे, 4 भी प्लस का 8 भी प्लस का, 4 और 8 12 प्लस के, तो यहाँ से D की वैल्यू निकल जाएगी 12 बटा -6, D बराबर आएगा -2। D की वैल्यू को हमने नोट कर लिया। अब इस D की वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रख देते हैं। समीकरण 1 हमारे पास जो है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे नोट करते हैं, A+2D, D का मान -2 बराबर में 4, तो A-4 बराबर 4, A बराबर 4 + 4, A बराबर 8। A की वैल्यू भी हमने पता कर ली, A का मान 8 आ गया। अब इसमें लिखा है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो लिखेंगे माना AP का nवां पद बराबर 0। nवें पद का सूत्र A+n-1 गुणा में D बराबर में 0। A का मान 8 + n-1 एज इट इज, और D का मान -2 बराबर 0। 8 माइनस इसका अंदर गुणा करेंगे, -2n और +2 बराबर में 0। थोड़ा आगे सोल्व करेंगे इसे, यहीं पे सोल्व कर लेता हूं मैं। आप देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पर आगे यहाँ पर आएगा 8 और 2 10 प्लस के, लेकिन दूसरी तरफ जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो -2n बराबर 0 - 10 यानी -10, तो n बराबर आ जाएगा -10 बटा -2। n बराबर सोल्व करेंगे इसे, माइनस माइनस कैंसिल, 10 में 2 का भाग देते हैं 5 आता है, तो n का मान आएगा 5। इस तरह से हमें यह पता चल गया कि इस AP का जो 5वां पद होगा वो शून्य होगा, AP का 5वां पद शून्य होगा, तो यहां लिख दो, अतः AP का 5वां पद शून्य होगा। ओके, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप समझ में आया है आपको अच्छी तरह से। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने सहपाठियों के साथ। आगे इसका क्वेश्चन नंबर 10, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। हल करते हैं। दिया क्या गया है, दिया गया है AP का 17वां पद, AP का 17वां पद किसके बराबर है, 10वें पद से 7 अधिक है, तो लिखेंगे 10वां पद +7। AP का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो एक तरफ हमने AP का 17वां पद लिखना है, दूसरी तरफ 10वां पद लिखना है। ये 7 अधिक है तो 10वें पद में 7 जोड़ दो, बराबर हो जाएंगे। 17वें पद का सूत्र होता है A+16D, और बराबर में 10वें पद का सूत्र होता है A+9D, बराबर इसके आगे प्लस में 7 तो है ही, प्लस में 7 रहने दीजिए। A और D एक तरफ आ जाएंगे, A+16D माइनस A-9D, ये दोनों प्लस के थे, बराबर के इस तरफ आए तो माइनस के हो गए, और बराबर में 7 बच गया। अब A प्लस का A माइनस का दोनों कैंसिल हो गए, 16D प्लस के 9D माइनस के, तो ये बच गए 7D। 16 में से 9D कट गए, 7D बच गए, बराबर में 7, तो D का मान 7 बटा 7, D का मान आ गया 1। यानी इस क्वेश्चन के लिए सार्वंतर D कितना हुआ, 1 हुआ। तो सार्वंतर हमने ज्ञात कर लिया। आसान सा क्वेश्चन था, इजीली आप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें AP दे रखी है एक, और लिखा हुआ है कि इस AP का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा।
इसका कौन सा ऐसा पद है जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो जब कौन सा पद आता है तो हम उसको nवां पद मानते हैं, यानी लिखेंगे इसमें कि माना nवां पद जो है वो 54वें पद से 132 अधिक है। लेकिन ये लाइन लिखने से पहले ये जो एपी दे रखी है ना, इस एपी से हमें दो चीजें पता चलती है, एक तो ए और एक डी। वो चीजें पहले हमने नोट करनी है। तो दी गई एपी पहले हम नोट करेंगे, फिर उसके बाद वहां से ए और डी ज्ञात करेंगे, फिर लिखेंगे माना। तो लिखेंगे दी गई एपी है। एपी क्या है हमारे पास 3,12,3,15 3,15,27,39, डैश डैश डैश। तो यहां से एक तो हमें ए पता चल गया 3 है, और एक डी का मान भी पता चल जाएगा 15 - 3, यानी डी का मान भी यहां से निकाल लिया हमने, 12 आ गया। ए और डी दो मान हमें एपी से प्राप्त हो जाते हैं बिल्कुल आसानी से। अब इसके बाद लिखेंगे कि प्रश्न में जो पूछा गया है उसको लेकर चलेंगे कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो लिखेंगे माना एपी का nवां पद यानी an किसके बराबर है 54वां पद, और इस 54वें पद से 132 अधिक है। तो 132 प्लस कर दिए 54वें पद से, तो 54वें पद के अंदर हमने 132 जोड़ दिया। अब ये दोनों बराबर हो गए। तो nवें पद का फार्मूला a प्लस n-1 गुणा डी बराबर 54वें पद का फार्मूला a प्लस 53d और प्लस में 132। सोल्व कर लो इसे। a का मान 3 प्लस n-1 एज इट इज, डी का मान 12 बराबर a का मान 3 प्लस 53 और डी का मान 12 प्लस 132। तो ये बन जाएगा 3 प्लस 12n-12, अंदर गुणा कर दिया। ये 3 प्लस इनका गुणा करेंगे 12 का गुणा 53 के साथ, तो 12 3 36, 12 5 60, 636 प्लस 132। ये 3 और ये माइनस के 12 करेंगे तो माइनस के 9, 3 में से 12 माइनस करेंगे तो माइनस के 9, माइनस के 9 दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस के 9 हो जाएंगे। और प्लस के 9 इन सभी मानों को, तो देखो पहले आप ये सारे प्लस के हैं तो ये जुड़ेंगे, तो इनको पहले जोड़ लेते हैं। 132 और 3 135, 135 और 636 771, 771 और प्लस में आ जाएगा वो माइनस का 9, प्लस का 9 हो जाएगा। तो 12n बराबर हो जाएगा 780। जोड़ कर दिया इनका, n का मान 780 बटा में 12। 12 के पाड़े से काटेंगे उसे, 12 छिके 72, 6 बच गए 6 और 0 60, 12 5 60। तो n का मान आ गया 65। तो इसके लिए लिख दो आप, अतः दी गई एपी का 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। 132 अधिक है आंसर। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन अगर कॉन्सेप्ट के ऊपर चलेंगे तो हम आराम से समझ सकते हैं। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास था नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आगे है क्वेश्चन, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। दो समांतर श्रेणियां हैं, उनका सार्व अंतर एक जैसा है और उनके 100वें पदों का अंतर 100 है। अलग अलग दो समांतर श्रेणियां हैं, तो इसके लिए हमें एक समांतर श्रेणी में ए यूज करना है, एक में ए डैश करना है। ठीक है, ये याद रखना है अपने को। तो पहले तो ये देखो, पहली एपी के लिए प्रथम पद यानी ए यूज करना है, उसको हम ए वन सॉरी, तो उसको हम क्या मानेंगे, ए1 को ए ही मानेंगे। और सार्वंतर डी को हम डी ही मानेंगे।
ठीक है। दूसरी एपी के लिए, अच्छा इसका 100वां पद भी साथ में ही लिख लो। 100वां पद क्या हो जाएगा, यहां से 100वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 99D, ये हो गया। अब दूसरी एपी के लिए, दूसरी एपी के लिए 100वें पद के साथ साथ 1000वां पद भी आप नोट कर ही लो, क्योंकि आपको आगे जरूरत पड़ेगी। 1000वें पद का सूत्र क्या होगा, ए प्लस 999D। बताने की जरूरत नहीं है ये कैसे आए हैं, आराम से आप बता सकते हो। दूसरी एपी के लिए प्रथम पद, अब दूसरी एपी का प्रथम पद ये तो है नहीं कि पहली एपी के जैसा ही होगा, तो हम उसको ए डैश मानेंगे, ए डैश, ठीक है। और सार्व अंतर, सार्व अंतर क्योंकि दोनों एपी का एक जैसा है, तो इसका जो डी होगा ना वो भी डी ही होगा, हम डी ही लिखेंगे, इसे डी डैश नहीं लगाएंगे। अब इसका 100वां पद और 1000वां पद लिख लेते हैं। 100वां पद, 100वां पद क्या होगा, 100वां पद होगा इसका ए डैश प्लस 99D। और 1000वां पद क्या होगा, 1000वां पद ए डैश प्लस 999D। ये हो गए सारे मान। अब प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार हम लेके चलेंगे 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। तो 100वें पद ये और ये है, इन दोनों का अंतर यानी कि घटाव, ए प्लस 99D, पहले ये वाला लिख लिया, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ए डैश माइनस हो जाएगा 99D। कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ जब इस पूरे पद को घटाएंगे तो ब्रैकेट में लिखेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा, ठीक है। अब जो कटता है उसे काटो, 99D से 99D कैंसिल, बस और कुछ नहीं बचा। और ए से ए डैश कटेगा नहीं, घटेगा नहीं ये दोनों आपस में, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया ए माइनस ए डैश, इसकी वैल्यू आ गई 100। इसको हम आगे काम में लेंगे, इसलिए हमने इसको समीकरण बना के लिख दिया। तब 1000वें पदों का अंतर जो हमने ज्ञात करना है, 1000वें पदों का अंतर वो क्या होगा, तो 1000वें पद देखो, पहली एपी का 1000वां पद ए प्लस 999D और माइनस में ये वाला ए डैश माइनस 999D, ठीक है, माइनस करके लिख दिया हमने, तो ये माइनस हो गया, ये और ये आपस में एक जैसे होने के कारण कट गए, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए माइनस ए डैश, यानी 1000वें पदों का जो अंतर है वो ए माइनस ए डैश के बराबर है। और ए माइनस ए डैश कितना है, 100 है, तो इसका आंसर भी 100 आ जाएगा। अगर आप 1000वें पदों का अंतर भी ज्ञात करोगे ना तो वो भी 100 ही आएगा, 100वें पदों का अंतर ही 1000वें पदों का अंतर के बराबर है। ओके, ये सवाल आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका 13वां क्वेश्चन, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हल करते हैं इस क्वेश्चन को। 3 अंकों वाली कौन सी संख्याएं हैं जो कि 7 से विभाज्य है, कितनी है वो संख्याएं। तो पहली बात तो आप ये चीज नोट करो कि इस क्वेश्चन को 3 अंकों वाली उन सभी संख्याओं को लेके करना है जो 7 से डिवाइड हो रही है। 3 अंकों वाली संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है, 100 से, ओके, और कहां खत्म होती है, 999 तक। अब आपको 7 से डिवाइड देखना है, तो अगर मैं यहाँ 7 से इसको डिवाइड कर दूं तो चेक करते हैं कि ये दोनों संख्याएं 7 से डिवाइड होती है या नहीं होती। तो 7 एकम 7, कितने बच जाएंगे, 3, 3 और 0 30, 7 चौके 28, 2 बच गए शेष, 2 शेष बच गए। ओके, इसी तरह से यहां पर 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 29 बच जाए, 2 बच जाएगा, 9 नीचे उतर गया 29, 7 चौके 28, 1 बच गया 19, 7 दूनी 14, 5 इसमें शेष बच गया। ओके, अब देखो 2 शेष बचा है, 100 में तो डिवाइड नहीं हो रहा 7, ना ही 999 में हो रहा। जितने शेष बचते हैं उतने हटा दो अगर उस संख्या में से, तो वो बचा हुआ जो मान होगा वो पूरा पूरा डिवाइड होगा। 100 में जब हमने 7 का भाग दिया तो 2 शेष बचे, उस 2 को कम कर दीजिए इसमें से, तो 98 बच जाएगा, 98, यानी 98 के अंदर 7 का पूरा पूरा भाग जाता है। लेकिन यहाँ एक शर्त थी कि 3 अंकों वाली संख्या होनी चाहिए, 98 में तो 2 ही अंक है, तो 98 के जस्ट बाद 3 अंकों वाली संख्या कौन सी आएगी, 7 जोड़ने पर आएगी, जो 7 से डिवाइड होएगी।
98 में अगर 7 का भाग जा रहा है तो इसमें 7 और जोड़ दो तो वो भी 7 से डिवाइड होएगी 105। 105 में 7 और जोड़ोगे 112, ये भी 7 से डिवाइड है। 112 में 7 और जोड़ोगे 119, ये भी 7 से डिवाइड है। यानी हम जोड़ जोड़ के आगे वाली संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं 7 से डिवाइड होने वाली। ठीक है, दूसरी तरफ 999 में जब हमने 7 का भाग दिया तो 5 शेष बचे थे, तो 999 में से ये जो शेष बचे हुए थे इनको कम कर दीजिए। 999 में 5 घटा देंगे तो 994 बच जाएगा। अब 994 7 से पूर्णतः डिवाइड है, विभाजित हो रहा है, ये 7 से विभाज्य है। और यहां पर ये शर्त भी पूरी हो रही है, 994 3 अंकों वाली संख्या है, 7 से भी विभाजित है। यानी हमारी जो एपी बनेगी जिसमें 3 अंकों वाली संख्याएं होगी वो कौन कौन सी होगी? 105 से शुरू होगी, 105, 112, 119, 126 डैश 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 करते करते 994 तक जाएगी। ये सारी संख्याएं 7 से डिवाइड भी है और 3 अंकों वाली भी है। इनमें हमें संख्याओं को बताना है कि कितनी है टोटल ये। तो उसके लिए अब हमें एपी बना के पदों की संख्या निकालनी है। तो पहले हम इसमें लिखेंगे कि 7 से डिवाइड होने वाली 3 अंकों की कुल संख्याओं की एपी। तो लिखेंगे 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याओं की एपी है। तो एपी लिख लेते हैं। एपी सबसे पहले नंबर पे 105, फिर 112, फिर 119 डैश 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 994। ठीक है, अब यहाँ दो बातें हमें क्लियर हो जाती है। एक तो ये क्लियर हो जाता है कि ए कितना है, तो प्रथम पद ए 105 है, तो डी कितना होगा? दूसरा पद 112 में से पहला पद 105 घटाएंगे तो डी बराबर आ जाएगा 7। ए और डी एपी को देखकर हमें ज्ञात हो जाते हैं। ओके, दो मान हो गए ज्ञात, ए और डी। इसके बाद अब लिखेंगे कि कितनी संख्याएं हैं, तो इसके अंदर हम लिखेंगे कि माना एनवां पद, माना एपी का एनवां पद अर्थात एन बराबर 994। अब 994 एनवां पद है तो एनवें पद का सूत्र ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर 994। और डी का मान, ए का मान और एन का मान, इसमें से एन का मान हमें पता नहीं है तो बाकी के मान रख देते हैं। 105 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान 7 बराबर 994। अब 105 प्लस 7n माइनस 7 बराबर 994। 105 में से 7 घटाते हैं 98 बचता है प्लस का, और प्लस का जो 98 है वो इस तरफ आने के बाद में माइनस का 98 हो जाएगा, माइनस का 98। तो 7n 98 को घटाना है 994 में से, तो पहले 100 घटा लो, बाद में 2 वापस दे दो उनको। 994 में से 100 घटा दिए 894, 894 में 2 अलग से ऐड कर दो 896। एन की वैल्यू आ जाएगी 896 बटा में 7। एन का मान आ जाएगा 896 में 7 का भाग देंगे 7 एकम 7, 1 बच गया, 1 और 9 19, 7 दूनी 14, 5 बच गया, 5 और 6 56, 7 8 56। एन का मान आ गया 128। नीचे लिख दो अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कुल संख्याएं, 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य कुल संख्याएं बराबर 128 आंसर। ओके, इसे नोट कर लें अपनी नोटबुक में। आगे चलते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 14 में हमें दिया हुआ है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों की कुल संख्या हमने बतानी है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों की एपी किस तरह से बनेगी। तो लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की एपी, 4 के गुणजों की एपी है। तो इसके लिए अपने को देखो 10 में 4 का भाग नहीं जाता, 11 में भी नहीं जाता,
और 11 के बाद 12। 12 पहली संख्या है जिसमें 4 का भाग जा रहा है, 10 और 250 के बीच वाली। फिर इसके बाद 12 के बाद 16, 16 के बाद 20, 20 के बाद ऐसे ही आगे चलेंगे 24, और ऐसे चलते चलते आखिर में 250 को आप देखो, 250 में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। 250 से पहले 249 में भी 4 का भाग नहीं जाएगा, 248 में जाएगा अंतिम भाग इसमें 4 का। तो अंतिम संख्या है ये जिसमें 4 का भाग जा रहा है, तो ये 4 का एक गुणज है। तो 12 से लेकर 248 तक के बीच में ये संख्याएं हमें मिल गई, 10 और 250 के बीच वाली 4 के गुणजों वाली संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ से हमें n का मान ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो लिखेंगे यहाँ a बराबर तो है 12 और d बराबर क्या है 16 माइनस 12, अर्थात d का मान है 4। a और d हमें दोनों ज्ञात हो गए, तो अब हमें n का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे माना AP का nवां पद अर्थात an बराबर 248, nवां पद 248 है। AP के nवें पद का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर 248। तो a की जगह पर 12 प्लस में n माइनस 1 एज इट इज गुणा d का मान 4 बराबर 248। सोल्व करेंगे इसे, तो 12 प्लस 4n माइनस 4 बराबर 248। 12 माइनस 4 होता है 8, 8 चला जाएगा इस तरफ, 248 माइनस 8 और इधर आ जाएगा 4n। 4n की वैल्यू आ जाएगी 240 और n की वैल्यू आ जाएगी 240 बटा में 4, तो n का मान आ जाएगा 60। 240 में 4 का भाग दिया 60 आ गया। नीचे लिख दीजिए अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या, 4 के गुणजों की संख्या बराबर 60 आंसर। ओके, आई होप आपको समझ में आया है ये सवाल। आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमसे पूछा गया है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। n का कोई ऐसा मान बताइए जिसके लिए समान इनमें nवें पद बराबर है। तो हल करते हैं। इसमें दो समांतर श्रेणी है, तो लिखेंगे पहली AP है, पहली AP क्या है 63, 65, 67 डैश डैश डैश। तो यहाँ से A का मान 63, D का मान 65 माइनस 63, यानी D का मान आ जाएगा, D का मान आ जाएगा यहाँ से 2। A और D के मान हमने यहाँ से इस AP को देखकर पता कर लिए। अब इसका nवां पद, nवां पद, nवां पद क्या होगा, तो यहाँ से लिखते हैं अपने a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ये होगा। इसमें मान रख दो, a का मान 63 प्लस n माइनस 1 इंटू में d का मान 2, तो ये आ जाएगा 63 प्लस 2n माइनस 2, तो ये बन जाएगा 61 प्लस 2n। ये पहली एपी का nवां पद आ गया। ठीक है, अब दूसरी एपी के लिए, दूसरी एपी कौन सी अपने पास, दूसरी एपी है 3, 10, 17, डैश डैश डैश। इसके लिए a का मान a डैश लिख देते हैं, इसे a डैश बराबर 3 और d डैश बराबर, दूसरा पद 10 है उसमें से पहला पद 3 घटाएंगे, तो d डैश बराबर आ जाएगा 7। a डैश और d डैश हमें प्राप्त हो गए। अब यहाँ इसका nवां पद, nवां पद, nवें पद का सूत्र an बराबर क्या होगा, a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू डी डैश। मान रखेंगे a डैश का मान 3 प्लस n माइनस 1 एज इट इज और d का मान 7। सोल्व करेंगे इसे, 3 प्लस 7n माइनस 7, ये आ जाएगा माइनस के 4 और प्लस के 7n।
ठीक है, ये दोनों के n में पद आ गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब प्रश्नानुसार ये दोनों आपस में बराबर है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार 61 प्लस 2n ये किसके बराबर है, -4 प्लस 7n के बराबर है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर नोट करेंगे आगे। सोल्व करेंगे इसे, ये 7n इस तरफ आएगा, 2n माइनस 7n बराबर -4 और -61। 2n माइनस 7n बराबर ये -61 हो गए इस तरफ आके, तो आगे सोल्व करेंगे तो ये -5n बराबर -65। आगे लिख लेंगे अगले पेज पे, -5n बराबर -65, तो n बराबर आ जाएगा -65 बटा -5। n बराबर माइनस माइनस कैंसल, 65 में 5 का भाग देंगे तो n का मान आ जाएगा 13। यानी इस एपी का जो 13वां पद है दोनों एपीओ का वो आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद तो है 16, दिया क्या गया है, दिया गया है एपी का तीसरा पद यानी A3, जिसका सूत्र होता है A प्लस 2D। तीसरा पद कितना है, 16 है, समीकरण 1 हो गई। तथा इसके अलावा क्या दिया है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो 7वां पद इसके बराबर है 5वें पद से 12 अधिक है। 5वां पद प्लस 12, 7वें पद का सूत्र होता है A प्लस 6D, 5वें पद का सूत्र होता है A प्लस 4D और प्लस में 12। A और D इस तरफ आएंगे तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D बराबर 12। दोनों A आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से 6D माइनस 4D 2D बराबर 12, तो D का मान 12/2, D का मान आ जाएगा 6। जब D ज्ञात हो गया तो समीकरण 1 में D का मान रख दो। समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 है A प्लस 2D, D की जगह पर 6 बराबर 16, तो A बराबर आ जाएगा 16 माइनस 6 दूनी 12, तो A बराबर आ जाएगा 4। A का मान आ गया 4। A और D हमने पता कर लिया। अब प्रश्न में ये पूछा गया कि वह AP ज्ञात कीजिए। AP ज्ञात कीजिए यानी कि AP के पहले 2-3 पद ज्ञात करने हैं। तो प्रथम पद तो हमें पता चल गया, इसके बाद इसका द्वितीय पद, तृतीय पद, 2-3 पद हमने इसके और नोट कर लेने हैं। यहाँ लिखते हैं द्वितीय पद। द्वितीय पद क्या होगा, A2 बराबर A प्लस D। A का मान 4 और D का मान 6, तो 4 और 6 10 आ गया। अब देखो तीसरा पद तो हमें दिया हुआ है, पहला पद हमने ज्ञात कर लिया, दूसरा भी हमने ज्ञात कर लिया, तो AP लिख दो लास्ट में बस। अतः AP क्या होगी, पहला पद A 4, दूसरा पद 10, तीसरा पद 16, तो इसमें कितने कितने जुड़ रहे हैं, 6 तो आप एक आधा पद और भी लिख सकते हो ऐसे करके। ओके, ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया है अच्छे से। अब इसका क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है AP 3,8,13, डैश 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, तो दोनों में से मैं आपको दोनों ही तरीके बता देता हूं। सबसे पहले फर्स्ट मेथड देख लेते हैं। ये बड़ा आसान सा मेथड है। इसमें आप लिखोगे दी गई एपी क्या है, 3,8,13, डैश 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 253। ठीक है, यहाँ से A का मान
3 मिल गया और डी का मान 8 माइनस 3, तो डी का मान आ गया 5। ए और डी हमने ज्ञात कर लिए। ठीक है, अब इसके बाद यहां याद रखना है, किसी एपी के अंतिम पद से nवां पद, अगर हमें अंतिम पद से nवां पद याद करना है तो इसका एक सूत्र है। सूत्र क्या है? ए एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। अंतिम पद से nवां पद, इस वाले फार्मूले में मान रख दो, आंसर आ जाएगा। तो इसमें मान रखो ए एन क्या होगा 253 माइनस, अब यहाँ n याद रखना है कि n वो पद है जो 20वां पद पूछा है, अंतिम पद से 20वां पद, n का मान 20 रखना है यहाँ पे, तो d का मान 5 रखना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 253 माइनस 20 में से एक कम कर दिया 19, 19 5 95, 95 घटा दो 253 में से तो 158 आ जाएगा। ठीक है, ये 158 इसका आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट हमने फार्मूला लगा के करा है। अब इसका सेकंड मेथड है, वो भी कुछ इसी तरह का ही है। सेकंड मेथड में आप देखो, हमने इसमें थोड़ा टेक्निकली कुछ अलग करना है। एपी के लिए हमें यहाँ पर देखो एपी 3,8,13, डैश डैश 253 लिखा हुआ है और इसका अंतिम पद से इस वाली साइड से 20वां पद ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पूरी एपी को पलट देते हैं। पूरी एपी को जब पलटेंगे, यानी इसका अंतिम पद है उसे पहला पद ज्ञात कर लेंगे, बना देंगे। दूसरे पद, अंतिम पद जो है उसे पहला पद, और पहले पद को अंतिम पद में चेंज कर देते हैं, एपी को का क्रम चेंज कर देते हैं। उससे क्या होगा, अंतिम पद से जो 20वां पद ज्ञात करना था वो केवल 20वां पद ही ज्ञात करना है। तो दूसरा मेथड ये है। तो दूसरे मेथड के हिसाब से लिखेंगे, पहले तो हम इसमें लिखेंगे दी गई एपी, दी गई एपी कौन सी है 3,8,13, डैश 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 253। एपी के पदों का क्रम बदलने पर, एपी के पदों का क्रम बदलने पर नई एपी कौन सी आ जाएगी, सबसे पहला पद 253। अब आप देखो एपी में 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 5 18 ऐसे चल रहा है। तो 253 से पहले क्या होगा, 248 होगा। 248 इसका सेकंड पद बन जाएगा। 248 से पहले 243, ऐसे चलते 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 लास्ट में इसके 3 आ जाएगा, यानी 13 8 और 3, ये लास्ट वाले पद आ गए। ओके, इसके बाद अब देखो इस नई एपी के अंदर आपको ए क्या मिला 253 मिल गया, डी क्या मिलेगा 248 माइनस 253, यानी डी का मान आ जाएगा माइनस का 5। ए और डी नए आ गए इसके लिए अपने पास। अब इसका मूल एपी जो है उसका अंतिम पद से जो nवां पद निकालना है ना, वो हम यहाँ पे लिखेंगे एपी का nवां पद। nवें पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें मान रखेंगे a का मान 253 प्लस 20 माइनस 1 और इंटू में d का मान माइनस के 5। तो इसे सोल्व कर लेंगे, 253 माइनस यहाँ पे 20 में से एक कम कर दिया 19, 19 5 95, तो फिर से हमारे पास 158 आ गया। ठीक है, ये दो आंसर हमारे इस तरह से आ गए। हालांकि इसका एक और मेथड भी है, लेकिन वो थोड़ा टिपिकल सा है। उसमें पहले हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है और फिर पदों की संख्या ज्ञात कर लेने के बाद फिर कुछ अलग करना है, तो वो अपने नहीं करते। ठीक है, ये सवाल यहाँ पर पूरा हुआ। अब इसके बाद 18वां क्वेश्चन करते हैं। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग तो 24 है और छठे और 10वें पद का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें देखो दिया क्या गया है, दिया है चौथे पद यानी A4 और 8वां पद यानी A8, इन दोनों का योग 24 दिया हुआ है। तो यहां से देखो चौथे पद का सूत्र लगाएंगे A प्लस 3D और प्लस में 8वें पद का सूत्र A प्लस 7D बराबर हो जाएगा 24। तो A और A 2A प्लस में 3D और 7D 10D बराबर 24। तो 2D 10D और 24, इनमें 2 का भाग जा रहा है, सभी में 2 का भाग दे दीजिए।
ए प्लस 5d बराबर 12, समीकरण नंबर 1। इसी तरह से तथा छठे और 10वें पद का योग 44 है, तो A6 और A10 बराबर 44। तो मान रख लीजिए A6 यानी A प्लस 5d, A10 यानी A प्लस 9d बराबर 44। A और A 2A, 5d और 9d 14d बराबर 44। 2d 14d और 44 सब में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 का भाग दे दीजिए। A प्लस 7d बराबर 22, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में से आप देखो A और D में A बराबर है, तो चाहे तो आप इसको प्रतिस्थापन विधि से कर लो, चाहे विलोपन विधि से कर लो। मैंने आपको पहले विलोपन विधि कराई है, तो आप विलोपन से ही कर लो। समीकरण 1 अपने पास है A प्लस 5d बराबर 12 और A प्लस 7d बराबर है 22। ये समीकरण नंबर 2 है। तो इन दोनों समीकरणों को अब हमने विलोपन विधि से करना है, तो घटाने पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर घटाने पर निशान बदलते होते हैं, माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल। 5d में से 7d घटाएंगे तो माइनस के 2d, 12 में से माइनस 22 करेंगे तो माइनस के 10, तो d बराबर आ जाएगा -10 बटा -2, d का मान आ जाएगा 5, माइनस कैंसिल और d का मान आ गया 5। ओके, अब आप इसमें आगे निकालोगे। प्रश्न में पूछा है एपी के प्रथम 3 पद निकालो, तो डी तो निकाल लिया। अब डी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखेंगे ये वाली समीकरण में, तो ए का मान ज्ञात हो जाएगा। तो यहां लिख रहा हूं मैं, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है a प्लस 5d, डी का मान 5 बराबर 12, तो a बराबर 12, 5 5 25, 25 इस तरफ आएगा माइनस का 25, तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 13। a का मान आ गया माइनस के 13। ठीक है, अब a ज्ञात हो गया, तो इसके बाद में अब इसके 2 पद और ज्ञात करने हैं, दूसरा पद और तीसरा पद। प्रथम पद तो ज्ञात हो गया, अब दूसरा पद का फार्मूला A2 बराबर होगा a प्लस डी, ए का मान -13 और प्लस डी का मान 5 बराबर माइनस के 8। और तीसरा पद A3 बराबर a प्लस 2d, तो माइनस के 13 प्लस 2 इंटू में 5, 5 दूनी 10 माइनस के 3। तो एक तो आंसर ये हो गया और 2 आंसर हमारे ये हो गए। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों पद हमने ज्ञात कर लिए। आई होप आपको सवाल समझ में आया है। इसी तरह से इसके अब 2 क्वेश्चन और रह गए, वो भी हम कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन आपको इन क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है। हल करते हैं इस क्वेश्चन को। सुब्बाराव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया? तो हम इसमें लिखेंगे सुब्बाराव को जो वेतन मिला है उसकी एपी, सुब्बाराव का प्रारंभिक वेतन कितना है? 5,000 रुपये। वार्षिक वेतन वृद्धि कितनी है? वार्षिक वेतन वृद्धि 200 रुपये है, तो वेतन की एपी बन जाएगी यहां से, वेतन की एपी सबसे पहले 5,000, फिर उसके बाद 5200, फिर उसके बाद 5400, 200 रुपये बढ़ाते एक समय ऐसा आया कि अंत में उसको 7,000 रुपये भी मिले। ठीक है, ये एपी आ गई। यहाँ से हमें ए बराबर तो मिल गया 5,000 और डी बराबर मिल गया 200। ठीक है, ए और डी हमें ज्ञात है। हमें ये बताना है कि ये कौन से नंबर पे है, तो एनवां पद हमें दिया हुआ है ये, यानी कि लिखेंगे माना एपी का एनवां पद बराबर 7,000, और एनवें पद का सूत्र होता है ए प्लस n माइनस 1 गुणा डी बराबर 7,000। ए का मान 5,000 प्लस
n-1 एज इट इज और डी का मान 200 बराबर 7000। तो 5000 प्लस 200 n-200 बराबर 7000। ठीक है, ये आ गया हमारे पास n का मान जो हमारे को दिया, सॉरी 200 दिया हुआ था, उसका अंदर गुणा करने पर ये हमें प्राप्त हुआ। अब उसके बाद ये देखो 5000 में से 200 कम करेंगे तो 4800 बचे, वो इधर आके माइनस में चले गए, माइनस में 4800 माइनस में, और इधर है 200n। तो 200n की वैल्यू आ गई, इसका घटाव करेंगे तो 2200, और n का मान आ जाएगा 2200 के बटा में 200। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 22 में 2 का भाग देंगे तो n का मान आ जाएगा 11। n की वैल्यू कितनी आई? 11। तो लास्ट में लिख दो, अतः 11वें वर्ष सुब्बाराव का वेतन कितना हो गया? 7000 हो गया। आंसर 11वें वर्ष में उसका वेतन कितना हो गया? 7000 हो गया। अगर वर्ष निकालना है तो 1995 में आप 11 जोड़ोगे तो 2016, 11 वर्ष बाद यानी 2006 में वेतन 7000 रुपये हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं। इसके बाद इसका 20वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन इस प्रश्नावली का। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो हल करते हैं। तो प्रथम सप्ताह की बचत कितनी है? प्रथम सप्ताह की बचत कितनी है? 50 रुपये। और वृद्धि कितनी है? साप्ताहिक वृद्धि कितनी हुई है? साप्ताहिक वृद्धि 17 रुपये 50 पैसे, 17.5 रुपये। ठीक है, तो साप्ताहिक बचत की एपी बन जाएगी, साप्ताहिक बचत की एपी। अब क्योंकि पहले में तो 50 रुपये थे, बाद में हर जो बचत थी उसमें 17.50 रुपये आगे बढ़ते गए। तो जैसे पहले में 50, दूसरे में 50, इसमें जोड़ दो 67.5, 17.5 जोड़ दिए, फिर इसमें और जोड़ दो 17.5, तो तीसरे सप्ताह की बचत हो जाएगी 85 रुपये। और ऐसे चलते 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 आखिर में 207 रुपये 50 पैसे हो गई बचत। ठीक है, हमें यह बताना है कि nवें वर्ष में हुआ है ये, तो nवें सप्ताह में हुआ है, तो n का मान कितना होगा? तो पहले हम यहाँ लिखेंगे n का मान निकालने से पहले हम यहाँ लिखेंगे a बराबर 50 और n बराबर d का मान कितना है? जो वृद्धि हो रही है वो हमारा d है। a और d हमें पता लग गए। अब हमें a और d के बाद हमें n का मान निकालना है, तो लिखेंगे माना nवां पद अर्थात an बराबर कितना है? 207.50। a प्लस n-1 गुणा d बराबर में आएगा 207.50। a की जगह पर आएगा 50 प्लस में n-1 इंटू में 17.5 और बराबर में 207.50। अब ये पॉइंट का अंदर गुणा करने से अच्छा है कि हम सीधा डायरेक्ट इसको कर लें। तो n-1 इंटू में 17.5 यहीं पड़ा रहने दे दिया, और ये 50 इधर ले जाएंगे। 207.50 में से 50 माइनस कर दो तो ये बन जाएगा 157 157.50। ठीक है, n-1 और ये बटा में ले आओ 17.5। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसको काटोगे तो इसके एक जीरो लगा दो आगे, ताकि ये पॉइंट के बाद में एक जैसी संख्या हो जाए। पॉइंट हटा दीजिए, और इसके अलावा एक काम और करोगे कि जीरो से जीरो भी कैंसिल कर दीजिए। तो हमारे पास क्या बचा? यहाँ पे बच गया 1575 और यहाँ पे बच गया 175। ये दोनों 25 के पाड़े से कैंसिल होंगे। तो 25 का पाड़ा पढ़ते हैं अगर, तो 25 आते 175 और यहाँ पढ़ते हैं 25 छिके 150। ठीक है, 7 बच गए, 7 और 5 75, 25 दिए 75, तो 63 आ गया। 63/7
और 63/7 आगे फिर कटेगा, यहाँ पे 63/7 लिखेंगे तो 9 आएगा। और अब आपको पता ही है n-1 बराबर अगर 9 है तो n बराबर आ जाएगा 9 + 1 बराबर n बराबर आ जाएगा 10। n की वैल्यू पता करनी थी, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 10 आ गई। ठीक है, n का मान 10 हमने ज्ञात कर लिया। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आया है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।